नमस्कार साथियों, आधार क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। जिला दर्शन की अगली श्रृंखला के रूप में आज अपन जो जिला पढ़ने जा रहे हैं, मारवाड़ का मुख्य केंद्र कहे जाने वाले जोधपुर को, मारवाड़ रियासत का प्रमुख केंद्र कहा जाने वाला जोधपुर को, ये जोधपुर है। ये जोधपुर जिले का भी इन नए जिलों के गठन के बाद में भी इसका भी टुकड़े करके इसके 3 भाग कर दिए गए। जोधपुर के रूप में जोधपुर नगर निगम का जो भाग था उसे जोधपुर रखा गया और उसका ग्रामीण क्षेत्र था उसे जोधपुर ग्रामीण, और एक इसका भाग कर दिया गया है फलोदी के रूप में। तो इस प्रकार से जोधपुर का विभाजन कितने रूपों में किया गया? तो 3 रूपों में। जोधपुर जो प्रॉपर रूप से है शहर है, जो एक जोधपुर ग्रामीण और फलोदी, जोधपुर के 3 भाग करके कर दिए गए। एक तो पहले वाला जोधपुर ही रहेगा, एक जोधपुर ग्रामीण और एक फलोदी। आज अपन जोधपुर का अगर अध्ययन करें तो इस जोधपुर प्रॉपर, ये जो जोधपुर है, जोधपुर केवल एक ही जिले से सीमा बनाता है, वो जोधपुर ग्रामीण है। जबकि जोधपुर ग्रामीण की बात करें तो वो सीमा बनाता है बालोतरा से, जैसलमेर से, फलोदी से, नागौर से, ब्यावर से और पाली से। पाली, ब्यावर, नागौर, फलोदी, जैसलमेर और बालोतरा। अब बाड़मेर से यह सीमा नहीं बनाता है। जबकि जोधपुर केवल एक ही जिले से सीमा बनाता है, वो जोधपुर ग्रामीण। जबकि जोधपुर ग्रामीण कितने जिलों से सीमा बनाता है? तो वो 7 जिलों से सीमा बनाता है, जिसमें नागौर, फलोदी, जैसलमेर, बालोतरा, पाली और ब्यावर। अब अपन बात करें कि जोधपुर के अंतर्गत, सबसे पहले जोधपुर की बात करें तो ये जोधपुर, अब ये जोधपुर, अब इस जोधपुर के अंतर्गत कौन कौन सा क्षेत्र आता है? तो जोधपुर के अंतर्गत जो जोधपुर नगर निगम उत्तर और दक्षिण, इन दोनों नगर निगम के अधीन जो भी भूभाग है वो पूरा का पूरा किसमें रहेगा? जोधपुर के अंदर। और बाकी का जो भूभाग है वो रहेगा जोधपुर ग्रामीण के अंतर्गत। अब जोधपुर नगर निगम के अधीन वाला भाग ही जोधपुर में है और बाकी का भूभाग रहेगा जोधपुर ग्रामीण। और ये केवल एक ही जिले से सीमा बना रहा है, वो है जोधपुर ग्रामीण। अब अपन जोधपुर की बात करें तो जोधपुर के अंतर्गत उपखंड कौन से हैं? तो इसके अंतर्गत 2 ही उपखंड है, जोधपुर उत्तर और जोधपुर दक्षिण। जोधपुर उत्तर और जोधपुर दक्षिण। अब जोधपुर उत्तर, इसमें तहसील की बात करें, जोधपुर तहसील का नगर निगम जोधपुर के अंतर्गत आने वाला समस्त भाग। जोधपुर नगर निगम के अगर जोधपुर तहसील का कुछ भाग ग्रामीण में है तो वो भूभाग जोधपुर ग्रामीण जिले में है। जबकि जोधपुर तहसील का नगर निगम के अधीन कोई भूभाग आ रहा है वो जोधपुर में रहेगा। और साथ में ही जोधपुर दक्षिण उपखंड की बात करें तो जोधपुर तहसील का नगर निगम जोधपुर के अंतर्गत आने वाला समस्त भूभाग किसमें रहेगा? तो वो जोधपुर के अंदर रहेगा। जोधपुर और जोधपुर ग्रामीण दोनों का कलेक्ट्रेट मुख्यालय जोधपुर के अंदर ही रहेगा। दोनों कलेक्टर वहां ही बैठेंगे, वहां से कार्य को संचालित करेंगे। अब अपन बात करें जोधपुर के अंदर प्रमुख स्थलों की, तो जोधपुर के प्रमुख स्थल कौन कौन से हैं? प्रमुख स्थल की बात करें तो जोधपुर के अंदर सर्वाधिक प्रमुख स्थल है, देखने लायक स्थल है, और विदेशी पर्यटक भी उन्हीं की वजह से आते हैं। तो उनमें से एक अपन बात करें, सबसे पहले जोधपुर नगर की स्थापना करने वाले राव जोधा ने जिस दुर्ग की स्थापना की थी, नींव रखी थी, वो है मेहरानगढ़ दुर्ग। मेहरानगढ़ दुर्ग के साथ में यहां पर प्रमुख स्थल है जसवंत थड़ा। इसके अलावा यहां पर क्या है? तो इसके अलावा यहां पर है महामंदिर, नाथ संप्रदाय का प्रमुख मंदिर महामंदिर के अंदर अलावा यहां पर है मंडोर मंदिर, मंडोर के सूर्य मंदिर, मंडोर के सूर्य मंदिर के अलावा अपन बात करें तो कायलाना झील के अलावा बात करें तो रई का बाग के अलावा यहां पर क्या है? तो वो है उमेद भवन, जिसे चित्तर पैलेस भी कहा जाता है। उमेद भवन के अलावा यहां पर प्रमुख स्थल क्या है? तो इसके अलावा यहां पर है बालसमंद झील। बालसमंद झील के अलावा यहां पर है महिला बाग का झालरा।
महिला बाग का झालरा। महिला बाग का झालरा कहां पर है? तो जोधपुर में है। इसके अलावा यहां पर प्रमुख स्थल है रातानाडा। रातानाडा एक झील भी है, रातानाडा। इसके अलावा जोधपुर के अंदर प्रमुख रूप से केंद्र की बात करें तो उमेद भवन, बालसमंद झील, महिला बाग का झालरा और मसूरिया पहाड़ी, बाबा रामदेव का प्रमुख मंदिर मसूरिया पहाड़ी। मसूरिया पहाड़ी यहां का प्रमुख केंद्र है। तो जोधपुर के प्रमुख स्थलों में बात करें तो मेहरानगढ़, जसवंत थड़ा, महामंदिर, मंडोर के सूर्य मंदिर, कायलाना झील, रई का बाग, उमेद भवन, बालसमंद झील, महिला बाग का झालरा, रातानाडा और मसूरिया पहाड़ी। इसके अलावा अपन बात करें जोधपुर में प्रमुख स्थलों में क्या है, तो इसके अलावा प्रमुख स्थलों में बात करें अपन तो यहां पर उमेद जो मेहरानगढ़ फोर्ट है उसकी दीवार, उनकी वो वादियां, पहाड़ियां, और इसके साथ में यहां पर राव जोधा की रानी द्वारा निर्मित महल है, और साथ में यहां पर है मां सतियों की सत्रियां, मां सतियां, मां सतियां की सत्रियां। मां सतियां की सत्रियां कहां पर है? तो जोधपुर में। और यहां पर क्या है? माचिया सफारी पार्क, सफारी पार्क। 14 नंबर यहां पर है काजरी, काजरी। ये प्रमुख स्थल जोधपुर के अंतर्गत आते हैं। ये प्रमुख स्थल कहां पर आते हैं? जोधपुर के अंतर्गत। इसके अलावा जोधपुर की बात करें, जोधपुर, इस जोधपुर नगर की स्थापना की बात करें, इसकी स्थापना किसने की? जोधपुर नगर की स्थापना 12 मई 1459 ईस्वी को राव जोधा ने की। किसने की? राव जोधा ने, राव जोधा ने की। और साथ में जोधपुर नगर की परकोटे का निर्माण करवाया, परकोटे का निर्माण करवाया, निर्माण करवाया। तो जोधपुर, ये जोधपुर जो नगर है मुख्य रूप से ये किसके नाम पर है? तो राव जोधा के नाम पर है। और इस जोधपुर नगर की स्थापना कब की? तो 12 मई 1459 ईस्वी को की गई थी। जोधपुर के प्रमुख स्थलों में ये जो दुर्ग दिखाई दे रहा है ये सीधी पहाड़ी पर निर्मित मेहरानगढ़ दुर्ग है। कौन सा दुर्ग है? प्रमुख स्थलों में सबसे पहले अपन बात करें तो मेहरानगढ़ दुर्ग। इस मेहरानगढ़ दुर्ग की नींव जोधपुर नगर के साथ ही राव जोधा ने इसकी स्थापना की थी 12 मई 1459 ईस्वी को, जिसकी नींव रखी थी करणी माता के हाथों से। और ये पूरा मयूर की आकृति से बना और सीधी पहाड़ी पर निर्मित है ये। और इसी की तलहटी में इस साइड में जसवंत थड़ा निर्मित है। और बात करें जोधपुर के प्रमुख स्थलों में तो जसवंत थड़ा, जसवंत थड़ा। अब जसवंत थड़ा, अब इस जसवंत थड़े का निर्माण किसने करवाया? निर्माण, तो जसवंत थड़े का निर्माण करवाया था 1899 ईस्वी में सरदार सिंह ने, सरदार सिंह ने 1899 ईस्वी में सरदार सिंह ने इसका क्या करवाया? निर्माण। इसे क्या कहा जाता है? राजस्थान का ताजमहल। राजस्थान का ताजमहल किसे कहा जाता है? तो राजस्थान का ताजमहल कहा जाता है जसवंत थड़े को। राजस्थान का ताजमहल कहा जाता है इसे। और यह सफेद संगमरमर पत्थर से निर्मित है। इसका निर्माण सरदार सिंह ने 1899 ईस्वी में करवाया। इसे राजस्थान का ताजमहल कहा जाता है। यह जोधपुर जिले के अंतर्गत आता है। और जोधपुर जिले में प्रमुख स्थलों में बात करें तो कायलाना झील, कायलाना झील। अब ये कायलाना झील और कायलाना झील ये इसे कहे जोधपुर शहर की जीवन रेखा भी कह सकते हैं। जोधपुर, जोधपुर की जीवन रेखा। अब जोधपुर शहर कहने की जरूरत ही नहीं है, जोधपुर की जीवन रेखा कह सकते हैं, क्योंकि पूरे जोधपुर की पेयजल आपूर्ति किसे की जाती है? कायलाना से। और कायलाना झील में जलापूर्ति, इस झील के अंदर जलापूर्ति किसके द्वारा की जाती है? जलापूर्ति। तो जलापूर्ति इसमें किसके द्वारा की जाती है?
तो इसमें जो जलापूर्ति की जाती है वो की जाती है इंदिरा गांधी नहर के द्वारा, इंदिरा गांधी नहर द्वारा। इंदिरा गांधी नहर का पानी इसमें किसके द्वारा आता है? तो राजीव गांधी लिफ्ट नहर के द्वारा। राजीव गांधी लिफ्ट नहर के द्वारा इसमें क्या आता है? पानी आता है। ये कायलाना झील है, कायलाना झील के द्वारा जो जलापूर्ति की जाती है जोधपुर को की जाती है, इसलिए इसे जोधपुर की क्या कहा जाता है? जीवन रेखा। और इसके प्रमुख स्थलों में अपन बात करें तो प्रमुख स्थल कौन सा है? उमेद भवन। उमेद भवन, उमेद भवन के, उमेद भवन की बात करें, उमेद भवन को और किस नाम से जाना जाता है? उमेद भवन, इसे कहा जाता है चित्तर पैलेस, चित्तर पैलेस। इसका निर्माण किसने करवाया? इसका निर्माण किसने करवाया? तो इसका निर्माण की बात करें, निर्माण करवाया था सरदार सिंह ने, महाराजा उमेद सिंह ने, उमेद सिंह ने। और उमेद सिंह ने इसका निर्माण कब करवाया? तो निर्माण प्रारंभ तो हुआ था 1906 में और इसका निर्माण पूर्ण हो गया था 1929 में। 18 नवंबर 1929 को इसका निर्माण पूर्ण हो गया था। ये उमेद भवन है, चित्तर पैलेस है और ये जोधपुर के अंदर प्रमुख दर्शनीय स्थल है। तो जिला दर्शन के अंदर अपन जोधपुर के अंदर इसके भी दर्शन कर सकते हैं पूर्ण रूप से, या इसका गार्डन या इसकी बनावट, अंदर से बड़े बड़े हॉल और इसके साथ में अंदर इसकी सर्वाधिक फिल्में शूटिंग भी होती है और ऊपर से प्राकृतिक दृश्य और आगे की भी इसकी प्रकृति और इसकी सुंदरता बहुत अधिक है। अब इसके अलावा अपन बात करें जोधपुर के प्रमुख स्थलों में, तो प्रमुख स्थल कौन से हैं जोधपुर के अंतर्गत? तो वो प्रमुख स्थल है बालसमंद झील, बालसमंद झील, बालसमंद झील। और बालसमंद झील का निर्माण किसने करवाया? जोधपुर की सबसे प्राचीन झील कोई है तो वो बालसमंद झील है, जिसका निर्माण करवाया था बालक राव प्रतिहार ने। निर्माण 1159 ईस्वी में। कब? 1159 ईस्वी में। किसने करवाया? बालक राव प्रतिहार ने, बालक राव प्रतिहार ने। जोधपुर की जितने भी झीलें उनमें सबसे प्राचीन कोई झील है तो वो है बालसमंद झील, जिसका निर्माण 1159 ईस्वी में बालक राव प्रतिहार ने करवाया। इसके अलावा जोधपुर के प्रमुख स्थलों में अपन बात करें तो यह है जोधपुर का महामंदिर, नाथ संप्रदाय का प्रमुख पीठ महामंदिर। महामंदिर को कहा जाता है हजार खंभों वाला मंदिर। निर्माण किसने करवाया? महाराजा मान सिंह ने, सन्यासी राजा कहा जाता है जिसे, महाराजा मान सिंह ने। और नाथ संप्रदाय का प्रमुख स्थल, नाथ संप्रदाय, नाथ संप्रदाय का प्रमुख मंदिर भी कौन सा है? तो मां मंदिर है, प्रमुख मंदिर। इसके खंभों की संख्या लगभग कहा जाता है 1000 खंभों वाला मंदिर भी इसे कहा जाता है। यह भी जोधपुर में। इसके अलावा बात करें तो मसूरिया पहाड़ी, मसूरिया पहाड़ी। अब मसूरिया पहाड़ी किसके मंदिर के लिए जाना जाता है? मसूरिया पहाड़ी, मसूरिया पहाड़ी जोधपुर। और इस मसूरिया पहाड़ी के टॉप पे यहां पर उसकी थोड़ी सी तलहटी के अंदर कौन सा मंदिर बना हुआ है? तो बाबा रामदेव जी का मंदिर है। ये पहाड़ी कौन सी है? तो ये मसूरिया पहाड़ी है। मसूरिया पहाड़ी भी कहां पर है? जोधपुर के अंदर। अब और बात करें राजस्थान उच्च न्यायालय, न्यू भवन, राजस्थान उच्च न्यायालय। पहले जो राजस्थान हाईकोर्ट संचालित होता था वो किराए के भवन में संचालित होता था, जो कि जोधपुर पूर्व राज परिवार का था, किराए पे लिया गया था। अब ये हाईकोर्ट की स्वयं की बिल्डिंग है, जिसका उद्घाटन भी अब हो गया। ये राजस्थान का हाई कोर्ट है। ये राजस्थान का हाई कोर्ट भी कहां पर है? तो जोधपुर के अंतर्गत है, न कि जोधपुर ग्रामीण में।
और बात करें तो यह है जोधपुर घंटाघर का दृश्य। इसके अलावा यहां पर जोधपुर में क्या है, यह है मंडोर की सत्रियां, मंडोर की सत्रियां, मंडोर की सत्रियां, मंडोर की सत्रियां ये भी कहां पर है, मंडोर जोधपुर में। यहां पर जोधपुर की महारानियां की सत्रियां हैं और जोधपुर के राज परिवार की प्रमुख ये सत्रियां हैं। अगला अपन देखें तो मंडोर सूर्य मंदिर, मंडोर सूर्य मंदिर, मंडोर सूर्य मंदिर। और मंडोर राठौड़ों की जोधपुर से पूर्व राजधानी थी। इस मंडोर को सबसे पहले राजधानी रावसूड़ा ने बनाया था और इसी मंडोर को कहा जाता है कि यहां की रावण की पत्नी मंडोत्री थी और ये रावण का ससुराल भी था। ये मंडोर है जोधपुर नगर निगम के अंतर्गत आता है, इसलिए ये जोधपुर के अंतर्गत है और बाकी का भूभाग रहेगा वो जोधपुर ग्रामीण में। यह है अजीत भवन, अजीत भवन। इस अजीत भवन का निर्माण करवाया था हनुमंत सिंह के प्रधानमंत्री अजीत सिंह ने और यह राजस्थान की प्रथम हेरिटेज होटल है। राजस्थान की भारत की प्रथम हेरिटेज होटल, भारत की प्रथम हेरिटेज होटल, भारत की प्रथम हेरिटेज होटल, भारत की प्रथम हेरिटेज होटल कौन सी है, प्रथम हेरिटेज तो अजीत भवन। कब इसे बनाया गया तो 1991। यह भारत की प्रथम हेरिटेज होटल है। इसका निर्माण अजीत भवन इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसका निर्माण हनुमंत सिंह के प्रधानमंत्री अजीत सिंह ने करवाया था, न कि महाराजा अजीत सिंह ने। यह भी जोधपुर में। इसके अलावा जोधपुर में क्या है तो इसके अलावा ये जोधपुर में है माचिया सफारी, माचिया सफारी पार्क, माचिया सफारी पार्क कहां पर है, जोधपुर में। इसके अलावा बात करें काजरी कहां पर है, काजरी जिसकी स्थापना 1959 ईस्वी को हुई थी, यह भी कहां पर है, जोधपुर में। और ये माचिया सफारी के अंतर्गत काले हिरण, चिंकारा प्रजाति के, एंटीलोप प्रजाति के जितने ये हिरण है ये इस माचिया सफारी पार्क में। और ये इसके बाद में अगले जिले की अपन बात करें तो वो है जोधपुर ग्रामीण जिला। कौन सा जिला, जोधपुर ग्रामीण जिला। इस जोधपुर नगर निगम के अलावा अगर अपन बात करें तो इसके अलावा जो भी भूभाग है नगर निगम के अंतर्गत नहीं आता हो वो पूरा का पूरा भूभाग किसके अंतर्गत आता है तो वो आता है जोधपुर ग्रामीण। इस जोधपुर ग्रामीण के अलावा एक इसका भूभाग फलोदी के रूप में और अलग कर दिया गया और नया जिला बना दिया गया। इसके अंतर्गत जोधपुर ग्रामीण के अंतर्गत कितनी 10 तो आते हैं इसके अंतर्गत उपखंड। जोधपुर ग्रामीण के अंतर्गत कितने 10 उपखंड आते हैं और कितनी तहसीलें आती है तो 15 तहसील आती है। जोधपुर ग्रामीण के अंतर्गत 15 तहसीलें और 10 उपखंड आते हैं। 10 उपखंड और 15 तहसीलें हैं। इसकी सीमा किससे लगती है तो यहां पर इससे सीमा बनाने वाला है वो है बालोतरा। इससे सीमा कौन बनाता है तो यहां पर इससे सीमा बनाता है बालोतरा। यहां पर इससे सीमा बनाता है जैसलमेर। जैसलमेर राजस्थान का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला। और यहां पर सीमा बनाता है फलोदी। फलोदी यहां पर इससे सीमा बनाता है पाली। यहां पर सीमा बनाता है ब्यावर। ब्यावर तो इससे सीमा बनाने वाले ब्यावर है, पाली है, बालोतरा, जैसलमेर और फलोदी। ये इसे क्या बनाते हैं सीमा बनाते हैं। अपन मैप में भी यहां देख चुके हैं कौन कौन से, ये फलोदी, जैसलमेर, बालोतरा, पाली, ब्यावर और यहां पर ये नागौर। कितने जिले सीमा बनाते हैं इससे तो 6 जिले सीमा बनाते हैं। कुल कितने जिले 6 जिले इसे क्या बनाते हैं सीमा बनाते हैं। और यहां पर ये आ गया अपना जिला कौन सा तो यहां पर ये अपन दिखा देते हैं नागौर।
तो जोधपुर से सीमा बनाने वाले जिले कितने हैं? 7 जिले सीमा बनाते हैं, पाली, ब्यावर, नागौर, फलोदी, जैसलमेर और बालोतरा। इसके अंतर्गत कौन सा क्षेत्र है? चामू, सेखला, शेरगढ़, बालेसर, तिनवारी, ओसिया, बावड़ी, भोपालगढ़, पीपाड़ सिटी, बिलाड़ा, कुड़ी भक्तासन, लूणी और झावर। ये झावर, ये पूरे के पूरे क्षेत्र किस में शामिल है? जोधपुर ग्रामीण में। अब जोधपुर ग्रामीण में अपन बात करें उपखंड कितने थे, तो उपखंड कितने थे? 10। और तहसीलों की बात करें तो तहसीलें कितनी है? 15 तहसीलें आती है। इसके अंतर्गत जोधपुर उत्तर आता है। जोधपुर उत्तर उपखंड का कौन सा क्षेत्र तहसील के रूप में? तहसील जोधपुर का नगर निगम को छोड़कर जो भाग शेष रह जाएगा वो जोधपुर ग्रामीण में। जोधपुर दक्षिण उपखंड आता है, इसमें तहसील की बात करें जोधपुर तहसील का नगर निगम को छोड़कर शेष भाग किसमें रहेगा? जोधपुर में। उपखंड आता है लूणी उपखंड, और तहसील के रूप में यहां पर कुड़ी भक्तासनी, लूणी और झंवर। और इसके अलावा कौन कौन सा भूभाग आता है? उपखंड में बिलाड़ा, भोपालगढ़, पीपाड़ सिटी, ओसिया, बावड़ी, शेरगढ़ और बालेसर। कुल कितने उपखंड हो गए? 10। तहसील में ये बिलाड़ा, भोपालगढ़, पीपाड़ सिटी, ओसिया, तिवरी, बावड़ी, शेरगढ़, बालेसर, सेखला और चामू। ये कुल उपखंड की बात करें तो 10, तहसील की बात करें तो 15। और यहां पर प्रमुख स्थल की बात करें कि इसके प्रमुख स्थल कौन कौन से हैं? प्रमुख स्थल, तो प्रमुख स्थलों की बात करें तो प्रमुख स्थल कौन कौन से हैं जोधपुर के अंतर्गत? तो प्रमुख स्थल की बात करें तो यहां पर एक प्रमुख स्थल आएगा जिसमें ओसिया, ओसिया प्रमुख स्थल है यहां का। दूसरी बात करें तो मथानिया, मथानिया, मथानिया के अलावा बालेसर, बालेसर, बालेसर के अलावा खेड़ापा, खेड़ापा, खेड़ापा के अलावा अपन बात करें तो बिलाड़ा, बिलाड़ा, बिलाड़ा है, खेड़ापा है, बालेसर है, मथानिया, ओसिया, लूणी, ये लूणी। अब ये प्रमुख स्थल है। ओसिया के रूप में बात करें तो यहां के सूर्य मंदिर और ससिया माता के मंदिर प्रसिद्ध है ओसिया। ओसिया के अंतर्गत क्या क्या है इसके प्रमुख स्थलों में? तो ओसिया प्रमुख स्थल है और जिसका प्राचीन नाम है उपकेश पट्टन। यहां पर सूर्य मंदिर है और साथ में यहां सचिया माता के का प्रमुख मंदिर है जो ओसवाल समाज की कुल देवी है। मथानिया, मथानिया मुख्य रूप से मसालों के रूप में किसके लिए प्रसिद्ध है? मिर्च के लिए। और राजस्थान का प्रथम जो स्पाइस पार्क भी स्थापित किया गया था 2012 में, वो भी कहां पर किया गया था? रामपुरा भाटियान मथानिया में स्थापित किया गया था, विशेषकर किस मसाले के लिए? मिर्च के लिए। आज भी पूरे राजस्थान, पूरे भारतवर्ष में जो मथानिया है, मथानिया की क्या प्रसिद्ध है? मिर्च प्रसिद्ध है। बालेसर पत्थर, पत्थर उत्पादन हेतु प्रसिद्ध है। खेड़ापा राम स्नेही, राम स्नेही संप्रदाय का प्रमुख धाम, रामदास जी द्वारा स्थापित खेड़ापा राम स्नेही संप्रदाय की प्रमुख पीठ माना जाता है। बिलाड़ा, बिलाड़ा यहां पर आई माता, आई माता सीरवी समाज की कुल देवी के रूप में यहां आई माता का मंदिर है, जिसके मंदिर से केसर की लो टपकती है। तो बिलाड़ा यहां का जोधपुर ग्रामीण के अंतर्गत आता है और आई माता का प्रमुख मंदिर है। लूणी की बात करें तो लूणी का दुर्ग, लूणी दुर्ग। और साथ में करें तो यहां पर इस नदी कौन सी प्रवाहित होती है? जिसपे एक बांध भी है जसवंत, जसवंत सागर, जिसे कहा जाता है पिचियाक बांध। इस पिचियाक बांध के किनारे देवनारायण जी का मंदिर भी है, पिचियाक बांध। ये भी कहां पर है? जोधपुर ग्रामीण के अंतर्गत, लूणी के अंतर्गत आता है ये। अब इसके प्रमुख स्थलों की बात करें तो एक इनका प्रमुख स्थल और रह गया है, वो है खेजड़ली। प्रमुख स्थल माना जाता है खेजड़ली, विश्नोई संप्रदाय में आस्था रखने वालों के लिए प्रमुख पवित्र तीर्थ स्थल माना जाता है। यह है खेजड़ली।
कौन सा स्थल है ये? खेजड़ली। और खेजड़ली मेला कब लगता है? तो भाद्रपद शुक्ला दशमी के दिन लगता है। और यहां पर खेजड़ली गांव में इमरती बाई के नेतृत्व में 363 व्यक्ति वृक्षों की रक्षा करते हुए वीर गति को प्राप्त हो गए थे और उन्हीं की याद में यह खेजड़ली मेला मनाया जाता है। खेजड़ली की घटना 1730 ईस्वी में घटित हुई थी अभय सिंह के शासनकाल में, और यह है खेजड़ली मेला, विश्व का एकमात्र पर्यावरण को समर्पित, वृक्षों को समर्पित मेला। और यह जो मंदिर है यह है ओसिया के मंदिर, ओसिया मंदिर, ओसिया मंदिर। और ओसिया मंदिर किस जिले के अंतर्गत आते हैं? तो जोधपुर ग्रामीण जिले के अंतर्गत। यहां पर सूर्य मंदिर भी है, ससिया माता का मंदिर भी है और अन्य मंदिर भी है। और इसे मंदिरों का शहर कह सकते हैं। वैसे घंटियों का शहर झालरा पाटन को कहा जाता है, मंदिरों का शहर अपन ओसिया को कह सकते हैं। यह ओसिया। इसके अलावा यहां पर देखें तो यह प्रमुख मंदिर है आई माता मंदिर, जिसे इसके मुख्य मंदिर को बडेर कहा जाता है और अन्य मंदिरों को दरगाह कहा जाता है। तो ये आई माता का प्रमुख मंदिर है। कहां पर है? बीलाड़ा में, बीलाड़ा में। तो बीलाड़ा किसके लिए प्रसिद्ध है? विशेषकर बीलाड़ा आई माता के मंदिर के रूप में प्रसिद्ध है। और कहा जाता है यहां पर राजा बलि का भी प्रमुख, ये जन्मभूमि, उनका प्रमुख स्थल माना जाता है। इसके अलावा प्रमुख स्थल जोधपुर के अंदर बात करें तो लूणी दुर्ग, लूणी दुर्ग। कौन सा दुर्ग? लूणी दुर्ग। यहां का प्रमुख स्थल है लूणी दुर्ग। यह भी यहां की प्रमुख भूमि है लूणी दुर्ग। तो ये लूणी दुर्ग है, ये अपने क्या है? प्रमुख स्थल थे जोधपुर ग्रामीण के अंतर्गत। इसके अलावा और है, ये है बालेसर। बालेसर किसके लिए प्रसिद्ध है? तो बालेसर जोधपुर ग्रामीण के अंतर्गत इमारती पत्थरों के लिए प्रसिद्ध है, इमारती पत्थरों के लिए, इमारती पत्थरों के लिए। लगभग पूरी मारवाड़ के अंदर ज्यादातर जो घर बने होते हैं ये बालेसर के पत्थरों से ही निर्मित है। और बात करें, यह है मथानिया। मथानिया मिर्च के लिए प्रसिद्ध, मथानिया जोधपुर। राजस्थान का प्रथम स्पाइस पार्क यहां पर स्थापित किया गया है और यह मिर्ची उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। और बात करें तो यह है खेड़ापा धाम। खेड़ापा धाम राम सनई संप्रदाय का प्रमुख पीठ कहलाता है। यहां पर रामदास जी द्वारा स्थापित राम सनई की प्रमुख पीठ है। वैसे राम सनई संप्रदाय की 4 पीठ है। एक है शाहपुरा जिले में, एक है जोधपुर ग्रामीण जिले में, एक है नागौर जिले में और एक है बीकानेर के सींथल में। तो राजस्थान में कुल 4 पीठ है। उनमें से खेड़ापा शाखा के प्रमुख थे वो थे रामदास जी। राम सनई संप्रदाय की प्रमुख पीठ कहां पर है? तो ये प्रमुख पीठ कहां पर है? जोधपुर ग्रामीण में। इस प्रकार से अपन ने जोधपुर जिला और जोधपुर ग्रामीण जिले को पढ़ा है। अपने जिला दर्शन की श्रृंखला में अपन लगातार बढ़ते रहेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।